नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी यू टर्न मोड में आ गई है। बीजेपी जहां से चली थी वहीं पर घूम करके वापसी आ रही है। बंगाल में करारी हार और उसके बाद में अयोध्या में पंचायत चुनाव में बीजेपी 2.5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया। अयोध्या वो नगरी जिस राम के बलबूते पर बीजेपी इतना उछलती है, रामराज की बात करती है, जय श्री राम का नारा देती है, लेकिन किस तरह से जय श्री राम का नारा उनके ऊपर उल्टा पड़ गया बंगाल में। और यही जय श्री राम का नारा जिसकी शुरुआत अयोध्या से हुई थी, वहां पर भी बीजेपी के ऊपर उल्टा पड़ गया। बीजेपी 2.5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई, यह हालत है। और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी ने अयोध्या में पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है बीजेपी का। पंचायत चुनाव की बात करें तो, और पंचायत चुनाव में जगह जगह पर बीजेपी के लिए ऐसी खबर आ रही है जहां पर बीजेपी के विधायकों के करीबी वो चुनाव हार गए हैं बीजेपी में पंचायत चुनाव के अंदर। तो देखिए किस तरह से जो है ये खबर वाकई हिला देने वाली खबर है। पंकज झा ने ट्वीट किया है। पंकज झा एबीपी के पत्रकार हैं और उन्होंने ट्वीट किया है, जिला पंचायत के चुनाव में अयोध्या में अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी को मिली शानदार जीत। 40 में से 24 सीटें उनके खाते में गई। बीजेपी को बस 6 सीटें मिली हैं। मायावती की पार्टी ने 5 पर जीत दर्ज की है। तो 40 सीटें हैं पंचायत की अयोध्या के अंदर, और अयोध्या में 40 में से 24 सीटें अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती हैं, और बीजेपी को केवल और केवल 6 सीट मिली है अयोध्या में। अयोध्या, इस बात को कहना बार बार जरूरी है क्योंकि यहीं से बीजेपी ने अपनी राम जी की यात्रा शुरू की। यहीं से जय श्री राम का नारा निकला और बीजेपी ने इसी नारे पर सवार होकर के दिल्ली पहुंच गई। दिल्ली में 2 बार सत्ता में आ गई, लेकिन यहीं पर आकर के अब बीजेपी यू टर्न के मोड में आ गई। यहीं से बीजेपी के अब खात्मे की शुरुआत हो रही है क्या? क्योंकि बीजेपी पंचायत का चुनाव अगर नहीं जीत पा रही तो फिर अपने आप में बड़ा सवाल उठ जाता है कि 40 में से 6 सीटें बीजेपी ने 2 डिजिट का जो आंकड़ा है वो भी क्रॉस नहीं कर पाई, 2.5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये अपने आप में जो है वो बीजेपी के लिए बहुत अशुभ संकेत है। ये देखिए किस तरह से जो है वो अभी जो आंकड़े आए हैं फिलहाल, वैसे कुल आपको बता देते हैं। एबीपी न्यूज की खबर आप देखिए, 3050 कुल पंचायत चुनाव में जो है चुनाव हुआ था, और जहां पर 2357 पर अभी आंकड़े फिलहाल आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी के फिलहाल 699 में बीजेपी आगे चल रही है। समाजवादी पार्टी बिल्कुल टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी, और अखिलेश यादव की पार्टी 689 वोटों पर 689 पंचायत चुनाव में जो है वो आगे है। बीएसपी 266 पंचायत चुनाव में आगे है, और वहीं पर कांग्रेस 66 पंचायतों में आगे है, और अदर जो अन्य हैं वो भी अच्छी खासी संख्या में है, और 637 पंचायतों में अन्य जो है वो जीत रहे हैं। तो किस तरह से बीजेपी को यहां पर जो है तगड़ा झटका लग रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन एक और चौंकाने वाली खबर, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई एक और चौंकाने वाली खबर आप देखिए, ये जनसत्ता की खबर आप देखिए। मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव जिला पंचायत का चुनाव हारी, सपा छोड़ भाजपा में हुई थी शामिल। तो किस तरह एक तरफ तो पंचायत चुनाव में सपा का जो है वो वर्चस्व दिख रहा है, सपा लग रही है कि सपा जीत रही है, सपा के प्रति लोगों का रुझान जो है वो दोबारा दिख रहा है, अखिलेश यादव के प्रति लोगों का रुझान दोबारा से दिख रहा है। लेकिन वहीं पर मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव धर्मेंद्र यादव की बहन है, उनकी भतीजी जो है वो हार रही है। ये सपा को छोड़ करके, समाजवादी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में गई थी। देखिए किस तरह से बीजेपी के झंडे से लोगों को एक जो है पूरी तरह से अलगाव नजर आ रहा है, ये साफ दिख रहा है। क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव की भतीजी वो अपने आप में एक उनका रसूख है, उसके बाद में सपा पे समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में आई है, लेकिन पंचायत चुनाव नहीं जीत पाई। तो ये अपने आप में जो है वो बता रहा है कि लोगों का रुझान, हवा का रुख वो किस तरफ है। देखिए काम आपको करना पड़ेगा। एक बार आप लोगों को बहका सकते हैं, 2 बार बहका सकते हैं, धर्म की राजनीति के नाम पर आप 1 बार जीत सकते हैं, 2 बार जीत सकते हैं, लेकिन आखिरकार आपको काम करना पड़ेगा। काम के आधार पर ही लोग वोट देंगे, नहीं तो ये धर्म की राजनीति, बहकावे की राजनीति, उसके ऊपर से एक ना एक दिन पर्दा उठता है, लोगों को पता चलता है कि आपको ठगा गया। और जिस तरह से
कोरोना काल में तो हर किसी को पता चल रहा है कि सरकारों ने आपके लिए काम नहीं किया। अगर सरकारों ने काम किया होता तो आपको इस तरह से दर दर भटकना नहीं पड़ता। सिलेंडर के लिए कोई भटक रहा है, कोई बेड के लिए भटक रहा है, और इसीलिए ये परिणाम, ताजा परिणाम जो है वो बता रहे हैं कि लोगों को अब सरकार की नाकामी समझ में आ रही है और इसीलिए बीजेपी से लोगों का मोहभंग हो रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी विधायक के भाई की पत्नी वो जिला पंचायत का चुनाव हार गई। तो किस तरह से जो है वो बीजेपी को झटका लग रहा है, ये खबर हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप जनसत्ता की खबर देखिए। जनसत्ता की खबर देखिए किस तरह से कहां पर चुनाव हुए हैं। जनसत्ता की खबर आप देखिए, बता दें पहले चरण में 15 अप्रैल, दूसरे चरण में 19 अप्रैल, तीसरे चरण में 26 अप्रैल और चौथे चरण में 29 अप्रैल को मतदान संपन्न हुआ। राज्य में 4 चरणों में ग्राम पंचायत प्रधान के 58,194, ग्राम पंचायत सदस्य के 7,31,813 क्षेत्र और पंचायत सदस्य 75,808 तथा जिला पंचायत सदस्य के 3,051 पदों के लिए मत डाले गए। इनमें से कुछ पदों पर निर्विरोध निर्वाचन भी हो चुका है। तो किस तरह से बीजेपी जो ये दावा कर रही थी कि पंचायत चुनाव में उसका वर्चस्व रहेगा, और ये बड़ी बात ये भी है कि पंचायत चुनाव वही जीतता है जो तकरीबन राज्य में सत्ता में होता है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का वर्चस्व पूरी तरह से गायब है। अब आप ये खबर देखिए महाराजगंज से, बीजेपी विधायक के भाई की पत्नी को मिली शिकस्त। तो बीजेपी विधायक के भाई की पत्नी है और ये भी चुनाव नहीं जीत पाई। तो किस तरह से जो है ये खबर अपने आप में जो है वो हिला देने वाली है और ये बता रही है वाकई कि लोगों में बीजेपी के खिलाफ कितना गुस्सा है। महराजगंज में बीजेपी विधायक बजरंग बहादुर सिंह के भाई की पत्नी सरिता सिंह को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। फरिंदा विधायक बजरंग के भाई की पत्नी सरिंदा रिंदा तहसील के धाना ब्लॉक के कानपुर वार्ड से खड़ी हुई थी। उन्हें पूर्व प्रधान गोपाल सिंह ने हराया। गोपाल सिंह को 531 तो सरिता सिंह को 354 मत मिले। तो एक तरफ जो है बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अमित शाह चाणक्य है और बीजेपी चुनाव जीतने की मशीन है। जहां पर मोदी, अमित शाह और योगी हो वहां पर तो चुनाव जीतना ही जीतना है, लेकिन योगी के गढ़ में अयोध्या के अंदर वहां पर बीजेपी हार रही है। जय श्री राम का नारा वो काम नहीं आ रहा है, बीजेपी का भगवाकरण वो काम नहीं आ रहा है और बीजेपी को राम भी नहीं बचा पा रहे। बीजेपी के राम की नगरी, अयोध्या राम की नगरी कहा जाता है, वहां पर भी अगर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है तो वाकई बीजेपी को समझना चाहिए कि उसके दिन लद गए हैं। अभी भी अगर बीजेपी ने इस कोरोना काल के समय पर लोगों को मदद नहीं दी तो ये नाराजगी गांव-गांव में उसको देखने को मिलेगी। और पंचायत चुनाव के बाद में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, और क्या विधानसभा के चुनाव से पहले ये एक ट्रेलर है, उसकी पिक्चर आपको विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगी। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।